गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक आसनों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक आसन को लेना चाहती हूँ। जैसे माना जाता है कि हमारे यहाँ भारत में, जहाँ भी विश्व में, मतलब 84 लाख आसनों को माना जाता है, जिसमें 84 आसन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बारे में धीरे धीरे मैं आसनों के बारे में आपको मैं चर्चा करूँगी। पीछे मैंने वीडियो डाला भी है आसनों में। पद्मासन, एक प्रकार के, जैसे सुखासन, इस प्रकार से मैं आपको डाला है। आज मैं आपको शीर्षासन के बारे में बताना चाहती हूँ। शीर्षासन में सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी शीर्षासन का अभ्यास हम करते हैं उससे पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं शरीर के, और जो हमारे जो स्ट्रेचेबल हैं, जो मेडिटेटिव है, जो भी आसन हैं, ध्यानात्मक हैं, सब प्रकार के आसन हमें, ये शिथिलासन है, सब प्रकार के आसनों को हम करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। लंबे टाइम के अभ्यास के बाद इसमें अपने को इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। फिर भी क्या करेंगे, मतलब अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो हम दीवार के सहारे कर सकते हैं, और उसके बाद में हम उसको पूर्ण रूप से कर सकते हैं। लेकिन मोटे लोग थोड़ा ध्यान रखें। बाकी सबसे मेन चीज़ यही है कि जिसके मिर्गी की प्रॉब्लम है, दिमाग की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस आसन को न करें। और हार्ट हाइपर टेंशन, इस प्रकार की श्वास की तकलीफ है, एलर्जी है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो उसको न करें, और आसन करके जब स्वस्थ हो जाए उसके बाद में करें। तो शीर्षासन अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण आसन माना जाता है। जैसे आसनों का राजा जैसे सर्वांग आसन को माना जाता है, लेकिन शीर्षासन को भी माना जाता है। शीर्षासन जब करते हैं, क्योंकि इस आसन जब हम करते हैं तो आसन हमारे शरीर में, मतलब अपन चलते हैं, फिरते हैं और करते हैं तो हमारे पैर के बल चलते हैं। सिर से कहीं कोई चलता देखा है? नहीं देखा है। और शीर्षासन कोई करते हैं, सिर के बल कोई आसन करता हुआ देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि सिर को ज़रूरत नहीं है क्या? सिर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे माइंड को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर्वांग आसन से हम जैसे नहीं कर पाए, शीर्षासन नहीं कर पाए, तो सर्वांग आसन से इसका लाभ उठाएं। और सर्वांग आसन का लाभ उठा करके, जैसे कि हमारे सर्वाइकल है, हमारे जो ब्लड है सिर में जाएगा तो हमारा माइंड है वो बहुत ही तेज होगा। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करके, जैसे पहली बार जो व्यक्ति करता है तो उसको जैसे धीरे धीरे उसको आसनों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेचेबल जो आसन है, मतलब वो स्ट्रेस जिसमें होगा, खिंचाव जिसमें होगा, वो आसन नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ये हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। मैं गठिया की पीड़ित थी, मेरे से कुछ नहीं होता था। लेकिन वही बात, जब करते करते अभ्यास अगे जड़ में तो हो सुजान कर रसरी आवर्त जात से शिल पर पड़त से निशान। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो ये पूरा हो जाता है। तो इतनी भयंकर गठिया की पेशेंट हूँ और एलर्जी की पेशेंट हूँ। वह तो इस प्रकार से मैं मानती हूँ कि मतलब काफ़ी दिक्कतें थी मेरे, और मौसम से होती हैं तो ये बार बार होती रहती है, क्योंकि मौसम का कोई इलाज नहीं है। तो ये तो होती ही रहेंगी। लेकिन मेरे को ये समझ में आया है कि मैं जितना वर्कआउट करूँगी, जितना मेहनत करूँगी और जितना अभ्यास करूँगी, तो मैं अपने एक दिन में अपने मुकाम पर, अपने लक्ष्य पर लक्ष्य हासिल प्राप्त कर लूँगी। लक्ष्य हासिल क्या है? एकदम से स्वस्थ होना। तो इसमें बीच में कोई इंटरफेयर करता है तो वो करता है तो करने दे। दुनिया क्या कहेगी, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करें और आगे बढ़ें। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखें और आगे बढ़ें। तो ये आसन धीरे धीरे करते हैं तो हमारा ये आसन पर हम चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, ये कैसे करूँगा, क्या होगा, इनसे छोड़ो, उनको छोड़ो। सब व्यक्ति सब कर सकते हैं। कि जन्म से भगवान ने जन्म दिया है तो एक व्यक्ति को
शरीर इतना लचीला स्ट्रेचेबल होता है। बच्चे को देखा आपने, बच्चे को देखा कितना सुंदर स्वच्छ और मतलब स्ट्रेचेबल होता है। उसको चाहे जिस चाहे में हम मोड़ सकते हैं। तो जल्दी से न करें, मेरा कहने का मतलब इस चीज़ों की सावधानियां रखें। उसके बाद में जब हम आसन करते हैं शीर्षासन, तो हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारे इसके लाभ मतलब हमारा दिमाग ठीक होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारी सर्वाइकल गर्दन सब ठीक होती है, और शरीर में बैलेंस बनता है, और शरीर में एक हल्कापन आता है। और क्या बताऊँ आपको, शीर्षासन से सभी प्रकार के जो जितने भी लाभ हैं सब प्राप्त होते हैं। तो चलो हम अभी करते हैं शीर्षासन। क्या है क्या शीर्षासन करके भी आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि शीर्षासन अभ्यास से आता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को तो ये अचंभा ही होगा कि ये गठिया की पेशेंट है, क्या शीर्षासन करेगी, इससे पैरों के बल तो नहीं चला जाता। जैसे वास्तव में सही बात है। जैसे मैं ऐसे चलती थी, तोते की सी चाल चलती थी। एक शर्मा मैडम थी जो मतलब मेरे घर के पास रहती थी, वो मेरे को बोला भी था, बोले रे सुशीला तू क्या कर रही है यार, ये धीरे धीरे चल रही है, फिर न तो तू घूमने जाती है, न कोई योग करती है, न तो कोई व्यायाम करती है, क्या करती है, ये तो मेरे साथ चल लगी, मेरे साथ हो ले। तो उसके साथ है शुरुआत मैंने वहाँ से की थी। उसके साथ मैं इंद्रमणि पार्क में घूमने के लिए जाती थी। उसके बाद में धीरे 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 करके मैं है जो आगे बढ़ी हूँ। तो मैं उससे मैडम को, उस आंटी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को बाहर निकाला। जब व्यक्ति ठान लेता है कोई भी चीज़ की तो सब कुछ कर सकता है। आज मैं ये मानती हूँ कि मैं डांस भी कर लेती हूँ, संगीत भी कर लेती हूँ, और योगा भी कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ, और बोल भी लेती हूँ। तो शुरू करते हैं शीर्षासन। थोड़ी सी ये दोनों हाथ जैसे एक ही गिंडी से बनाएंगे इस प्रकार से अपने कपड़े की। ऐसे न करें, ऐसे सिर पर ऐसे करेंगे तो सिर में भी जैसे यहाँ तालू पे हमें नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से ऐसे करके एक छोटी सी गिंडी सी बना करके, इंडी सी बना करके इसको नीचे रखें, और उस पे हमारे दोनों हाथ ऐसे करेंगे, इसको इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे अपने सिर के पास। फिर हम इस पे फिर क्या है, धीरे धीरे करके नीचे आए, और अपने जल्दी से ना उठे, इस प्रकार से अपने मुख को नीचे करते रखें, करे रखें, क्योंकि हमारा पूरा ब्लड सिर में चले जाता है।
तो इसको धीरे धीरे जब हम हाथ की तरफ धीरे धीरे पूरे शरीर की तरफ लाते हैं तो उसको आदत नहीं है, धीरे धीरे लाना पड़ता है। फिर धीरे से हम उठेंगे और कितनी भी देर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम करते हैं तो ये अभ्यास करते हैं तो थोड़ी देर हो चाहे ज़्यादा देर हो, कितनी भी देर हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू डॉक्टर सुशीला योगाचार्य की तरफ से धन्यवाद जो मेरा वीडियो देखता है।